जी दिल्ली सरकार ने ये कह दिया था कोई छठ का कार्यक्रम नहीं होगा जी। तो हमने वो उस कोरोना काल में जब हमने छठ का कार्यक्रम शुरू किया, हमारे लिए ज्यादा खुशी की बात यह कि हमारी जो सांसद है बहन बांसुरी स्वराज जी वो कल इस कार्यक्रम में रहेंगी। 100 से 500 लोग इस घाट के अंदर पूजा करेंगे जी। और इस घाट में ये रहेगा करीब 1,500-2 हजार लोगों की व्यवस्था, उपस्थिति जो है वो बात करी जा रही है। तो क्राउड को लेकर के, पब्लिक की जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक सवाल उठता है, तो उसके लिए आपके तरफ से क्या इंतजाम? हमारे ने जब उसमें जमुना जी में डुबकी लगाई तो उनको 3 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा जी। इतनी बुरी दर्दशा उस जमुना की कर दी है इस केजरीवाल जी ने अपने भ्रष्टाचार के अंदर 8,500 करोड़ रुपया वो जमुना की सफाई के नाम पे खा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने यूपी और बिहार के अंदर में लगातार हर साल की भांति एक ऐसा पर्व मनाया जाता है जो दीपावली के ठीक 6 दिन के बाद में मनाया जाता है, जिसको छठ पर्व कहते हैं। जी हाँ, जैसे पूर्वांचल, झारखंड, बिहार, यूपी के लोग जो इस समय तमाम राज्यों से दिल्ली के अंदर में जब पहुंचते हैं तो दिल्ली के तमाम जगहों पर, तमाम ऐसी जगहों पर, क्षेत्रों के अंदर में अपने बिहार और यूपी के लोग रहते हैं। और वहीं पर जब छठ पूजा का अगर बात चलती है तो पूरे देश के अंदर में एक छठ पूजा का एक अपना ही एक माहौल होता है। लगातार आप लोगों को हमने अपनी वीडियो के माध्यम से हर साल की भांति इस साल भी हम लोग लगातार आपको वही वीडियो एक बारी फिर से देने जा रहे हैं अपने पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र की, जो कि छठ पूजा के ऊपर में कहां पर इस समय पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में छठ पूजा का जो है आयोजन किया गया है। यही आप बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये रामजेस ग्राउंड है और 26 ब्लॉक का 3 नंबर गेट से आप अंदर घुसेंगे तो ये ग्राउंड जब आपको मिलेगा तो इस ग्राउंड के अंदर में घुसते ही साथ के अंदर में 20 से 30 कदम की दूरी पे ये घाट आपको यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर घाट का जो आयोजन कर रहे हैं और लगातार ये लोग करते भी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से और SC ST के मंत्री हमारे साथ में नरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस घाट का आयोजन कर रहे हैं, जिसके अंदर में जो कल मुख्य अतिथि जो है वो यहाँ की जो हमारी जो MP है बांसुरी स्वराज जी, सुश्री बांसुरी स्वराज जी, वो यहाँ पर उपस्थित होगी। उनका आने का टाइम तकरीबन 4:30 से लेकर के 5:30 बजे के बीच में है और उस समय यहाँ पर तकरीबन जो है लोगों की जो तादाद होगी वो कम से कम भी 1,500 से 2,000 लोगों तक की ये पूरी तादाद होगी, जिसके अंदर में यहाँ पर पुलिस व्यवस्था, कैमरे की व्यवस्था, कैमरे के साथ में ड्रोन की व्यवस्था रहेगी, ड्रोन के साथ में यहाँ पर लाइटिंग की सुविधा पूरी रहेगी। लाइटिंग के लिए भी आप लोगों को किसी भी तरीके की रात के अंदर कोई दिक्कत या परेशानी, उसके लिए पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी भी रहेगी और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी से अपना कार्य भी करेगी। पटेल नगर विधानसभा होने के साथ साथ के अंदर में यहाँ पर दोनों थाने जो कि पटेल नगर का और आनंद पर्वत का, ये लोग दोनों कंबाइन करके यहाँ पर जो है वो पूरी गश्त करेंगे, जिसके अंदर में लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हमारे साथ में नरेश जी जुड़े हैं और प्लस हमारे साथ में साथी हैं उनके, और एक बार हम लोग इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और छठ की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे हम छठ ये 26 ब्लॉक कम्युनिटी सेंटर में जब कोरोना के अंदर दिल्ली सरकार ने ये कह दिया था कोई छठ का कार्यक्रम नहीं होगा तो हमने वो उस कोरोना काल में जब हमने छठ का कार्यक्रम शुरू किया और उस कार्यक्रम को हम कर रहे थे तो पिछली बार वहां पर वो कम्युनिटी सेंटर के अंदर वो नाला वाला टूट गया था और वो जगह थोड़ी खराब हो गई, तो हमने इस साल ये इतने बड़े ग्राउंड के अंदर हमने परमिशन लेके सारा व्यवस्था को बनाया है और जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही थी तो हमें वो स्थान भी छोटा पड़ रहा था। बिल्कुल, तो पूर्वांचल के लोगों के लिए और ये इतना बड़ा त्योहार है और जिसमें कि सभी लोगों की सहभागिता रहती है और हमारे लिए ज्यादा खुशी की बात यह कि हमारी जो सांसद है बहन बांसुरी स्वराज जी वो कल इस कार्यक्रम में रहेंगी और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए जो कहा है कि नरेश भाई कार्यक्रम में किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे और मेरी तरफ से जो आपको सहायता चाहिए वो उन्होंने हमें इस चीज के लिए कहा और बहन जी का हमें इसमें कार्य के अंदर पूरा सहयोग मिला। तकरीबन में यहाँ पर क्राउड जो है वो कितने लोगों तक का आपको लगता है? ये घाट हमने कम से कम 400 से 500 लोग इस घाट के अंदर पूजा करेंगे और इस घाट में ये रहेगा करीब 1,500-2 हजार लोगों की व्यवस्था, उपस्थिति जो है वो रहेगी यहाँ पर, क्योंकि कार्यक्रम में पहले बार में जैसे 400-450 लोग कर लेंगे पूजा, फिर वो दूसरी पंक्ति में फिर दूसरे लोग आएंगे, इस हिसाब से वो रहेगा। तो अभी तक लगभग हमारे से
1000 लोगों ने तो संपर्क कर ही लिया है। यहाँ पे जिस तरीके से क्राउड की जिस तरीके से बात करी जा रही है, तो क्राउड को लेकर के, पब्लिक की जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के एक सवाल उठता है, तो उसके लिए आपके तरफ से क्या इंतजाम है? हमारे पास सौभाग्य की बात यह है कि हमारे साथ पटेल नगर थाना और आनंद पर्वत थाना दोनों तरफ से हमारी इस कार्यक्रम की जानकारी चली गई है, और हमारे पास दोनों SHO जो हैं जी, उनका पूरा हमें सहयोग मिला है, और पूरी पुलिस की व्यवस्था रहेगी जी। और बकायदा यहाँ पर हमारी सोशल मीडिया की टीम और हमारे लड़कों की जो वॉलंटियर्स है उनकी टीम रहेगी, और ड्रोन से पूरा कार्यक्रम इसको संचालित किया जाएगा, और काफी यहाँ पे कैमरे वगैरह लाइटिंग वाइटिंग पूरी रहेगी। और ये पंडाल इतना भव्य है कि इसमें मतलब हमें नहीं लगता किसी तरीके की कोई दिक्कत है, और रामजस ग्राउंड की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है जी। और पार्किंग वगैरह की भी कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। इस कार्यक्रम को लेकर के, इस कार्यक्रम में इस बार क्या खास होने वाला है? इस बार ये है कि एक तो ये हमने स्थान हमें बढ़िया मिल गया है, दूसरा हमें हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी का सहयोग मिल रहा है जी। और तीसरा कि जो दिल्ली की हालत जी 2014 से लेके आज 24 हो गई है जी। आप ये मान के चलो कि हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने जब उसमें जमुना जी में डुबकी लगाई तो उनको 3 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा जी। इतनी बुरी दर्दशा उस जमुना की कर दी है इस केजरीवाल जी ने अपने भ्रष्टाचार के अंदर 8,500 करोड़ रुपया वो जमुना की सफाई के नाम पे खा चुके हैं। और आज तक हमारे पूर्वांचल भाइयों ने वो जमुना की सफाई नहीं देखी। उस जमुना पे कोई कार्यक्रम हम छठ का नहीं कर पा रहे। उल्टा ये रहा कि वो पिछले साल तो वो जो न्यूज आई थी कि वहां पर जो महिलाएं जो पुरुष गए थे उनको लठ मार मार के वहां से भगाया गया था। आखिर में इन सब चीजों के पीछे आखिर में क्या कारण होता है? क्या राजनीति कारण है, या यूं कहूं कि बिहार के लोगों को जो है वो अब देखना नहीं चाहते लोग, ऐसा भी कुछ है क्या? भाई साहब, उनकी सोच तो आपकी उनके बयानों से पता लग जाती है कि दिल्ली के हमने अस्पताल बड़े ऐसे बना दिए, बिहार से कोई आदमी 500 रुपए के किराया खर्च करता वो यहाँ आ जाता। क्यों बिहार के लोग क्या आदमी नहीं है, नागरिक नहीं है? प्रवासी लोग अगर वो आकर अपना लालन पालन अपना कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी बस्तियों में आके रहे हैं, तो वो उन सब चीजों की सहभागिता उनकी रहती है। अगर वहीं पे अगर बात करी जाए कि दिल्ली सरकार जो है वो सारी व्यवस्थाओं को देख रही है और जगह जगह पे उन लोगों ने जो है वो प्रदर्शन भी किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी इन लोगों ने प्रदर्शन किए हैं कि हमें जो है वो घाट नहीं बनाने दिया जा रहा, या हमें जो है वो, लेकिन वो अपनी वाली जो राजनीति, जिस तरीके से जमुना वाली जो राजनीति है, इसके ऊपर ये लोग क्यों नहीं बोलते, या उनके विधायक या यूं कहूं कि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लोग क्यों नहीं इसके ऊपर में बात करते हैं? अभी हमारे यहाँ चिराग दिल्ली में हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी ने वहां जाके उस छठ को जो इन्होंने मना कर दिया था, इनके विधायक ने कह दिया यहाँ छठ नहीं होगी, वहां पे छठ का कार्यक्रम हो रहा है। जमुना का हाल दिखा दिया। बिल्कुल, जमुना पे कोई भी पूर्वांचली भाई बहन छठ का पूजा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर पा रहा है इस बार, क्योंकि इतने जहरीले पानी में कोई भी अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। बिल्कुल। और जो लोग 3 दिन से व्रत करते हैं तो उनकी क्या दुर्दशा वहां पर होगी। और रही बात जहां तक इन लोगों की इच्छा या मानसिकता क्या है, जब से दिल्ली सरकार में आए हैं इनके जितने गुर्गे वहां बैठे रहते हैं, वो छठ के नाम का जो पैसा होता है वो आपस में बंदर बाट में बांटते हैं और खा जाते हैं। छठ के लिए किसी तरीके का कोई सहयोग ये नहीं करते। ये भी हम अपना कार्यक्रम इतने वर्षों से कर रहे हैं, हमने किसी से कोई मदद नहीं ली है, हम अपने प्रयास से करते हैं। और हमारे जो सहयोगी हैं हमारे साथ दीपक शर्मा जी, विवेक आचार्य जी, प्रदीप डोडियाल जी, संजय जी, राजू जी, सभी लोग हम लोग मिलके अपना इस कार्यक्रम को करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा सा अलग सी बात है कि मेरी श्रीमती ने और मैंने इस घाट की शुरुआत करवाई और हमने जब से ये कार्यक्रम शुरू किया, इस कार्यक्रम की भव्यता और आगे बढ़ती चली गई है। चलिए, हमारे साथ प्रदीप जी है, इधर आइए प्रदीप जी, आप जरा। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, इस जो उद्घाटन चल रहा है, लगातार कार्यक्रम जो है उसकी तैयारी चल रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से? जी, इसमें तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा हमारे नरेश भाई का जी, जिन्होंने ऐसे टाइम में ये शुरुआत की है कि जो भूली नहीं जा सकती जी। कोरोना काल के टाइम में और हमारे बाबा फरीदपुरी और प्रेम नगर, नेहरू नगर, B58, रामा रोड, गायत्री कॉलोनी, करीबन 60% बिहार के लोग हैं पूर्वांचल के जी। वो बेचारे बड़े परेशान होते थे जी। लेकिन जब नरेश भाई को बताया गया तो नरेश भाई ने कमेटी हॉल में इस साहस को जुटाने का काम किया जी, और हम उनके साथ लगे रहे। तो इनका पहले तो धन्यवाद कि इतने बड़े लोगों को
एक इन्होंने घाट के रूप में भगवान सूर्यदेव की अर्चना करने के लिए जो स्थान दिया, मैं इनका बड़ा आभारी हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में भाई जी जुड़े हुए हैं और हम लोग एक बारी इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा। मैं विवेक आचार्य। विवेक जी, सबसे पहले आपका जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी है और आप यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार आप प्रयास भी कर रहे हैं और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्रवासियों से क्या कहना चाहेंगे इस छठ पर्व को लेकर के? छठ पर्व लोक आस्था का बहुत बड़ा पर्व है जी। ये बिहार, यूपी और झारखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के मनाया जाता है। अब तो पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे क्षेत्र में पहले छठ का ये त्योहार बहुत बढ़िया तरीके से नहीं मनाया जाता क्योंकि घाट नहीं होते थे। बिल्कुल। लेकिन जब से हमारे पूर्व निगम पार्षद श्री रमेश कुमार जी हमारे क्षेत्र में आए, तब से इन्होंने हर साल घाटों का अलग अलग जगह निर्माण करवाया जी और इस त्योहार की यहाँ पे और भव्यता बढ़ा दी जी। इस बार हमारे इस क्षेत्र में पटेल नगर विधानसभा में ये सबसे बड़ा घाट बन रहा है और यहाँ 10 दिनों से पूरा सफाई का काम और घाट का काम चल रहा है। यहाँ पे लगभग 2000 आदमी जो है 2000 लोग कल इस त्योहार को मनाने यहाँ आएंगे जी। तो मैं सबसे पहले श्री रमेश जी का और नरेश जी का इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में इस तरीके के कार्य के लोगों के लिए, बिहार के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए और यहाँ के लोग भी अब इस त्योहार को बहुत बढ़ चढ़ के मना रहे हैं जी। इन सबके लिए इतने बढ़िया सुंदर घाट का निर्माण करा है, इसके लिए मैं नरेश कुमार जी का और हमारे पूर्व निगम पार्षद श्री रमेश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ में भाई साहब जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग भाई साहब जी से भी सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे सर अपने क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आओ, बहुत बढ़िया घाट बना है जी। सब आओ, यहाँ अच्छे से छठी मैया की पूजा अर्चना करी जाए, पूजा अर्चना करो। बहुत बढ़िया ग्राउंड मिला हुआ है, पार्किंग की सुविधा, सारी सुविधा है। भाई साहब की निगरानी में ये सारे काम हो रहे हैं और बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं और अब से नहीं, पिछले 4 साल से बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहे हैं। लेकिन इस बारी क्या है कि वो ग्राउंड छोटा था, इस ग्राउंड में बहुत बढ़िया भव्य तरीके से जो ये 26 ब्लॉक का जो कम्युनिटी सेंटर था, बिल्कुल ठीक, अब उसके पीछे, लेकिन पहले उसी पे होता था, पहले उसी में होता जी। तो ये बहुत बढ़िया कहाँ कार्य हो रही है और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे आए, साफ सुथरी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है जी। बहुत अच्छे तरीके से अभी सजावट का काम अभी चालू है, बाकी कल तक पूरा हो जाएगा सवेरे तक जी। बहुत अच्छी बात है, बाकी सबको चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आपको बता दूं, ये 26 ब्लॉक से बिल्कुल आप जो कम्युनिटी सेंटर जब आएंगे और यहाँ पर जो है वो बाबा फरीदपुरी, बलजीत नगर, नेहरू नगर, प्रेम नगर के जो जहां पर अपने इस पूरे पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में कई जगह घाट का जो है वो निर्माण किया गया और उसी कई जगह जो है वो हमारे भाई साहब जो नरेश जी हैं, जो इन्होंने जो है वो तकरीबन में 2 से 3 जगह 4 जगह जो है इन्होंने खुद अपना ये निर्माण करवाया लोगों के लिए, जनता के लिए, ताकि लोगों को जो है उसकी सुविधा मिल सके, जनता जो है वहां पर पहुंच सके और अपने जिस तरीके से पूजा अर्चना की बात करी जाती है, छठ पूजा का तो एक बहुत बड़ा महत्व है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां पर जब आप लोग पहुंचेंगे तो यहां पर एक मंच के द्वारा जो है वो रंगारंग एक कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसके अंदर में कृष्ण जी की, राधा जी की तमाम झांकियां जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। रात का जो समय होगा, जो लोग यहाँ पे रुकते हैं उनके लिए जो खास करके ये प्रोग्राम रखा गया है कि अगर वो लोग रात रुकते हैं, दूर से आते हैं यहाँ पर, तो वो लोग यहाँ पे रुक सकते हैं और उनके लिए खास ये कार्यक्रम है। बाकी आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोगों में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।